की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये जो आप जीत हो रही है, इस पे क्या कहोगे आप? ये मुकेश बंसल जी की जीत ही नहीं है, ये करदमपुरी वार्ड के क्षेत्रीय निवासियों की जीत है। अच्छा, करदमपुरी में मोहम्मदन एरिया ज्यादा है, उसके बावजूद भी जीत हासिल करी, क्या कारण? ये उनका क्षेत्र के प्रति समाज सेवा का भाव और जनता की सेवा करना और क्षेत्र का विकास करना और हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनके सपनों को साकार करने का ये अपना सपना लेकर मैदान में उतरे। उनका जनता ने भरपूर सहयोग दिया है और वो मोदी जी के सपनों को साकार करेंगे। ये क्षेत्र के लाडले दुलारे जाने पहचाने मुकेश बंसल जी हैं, ये उनकी पर्सनल और मोदी जी की जीत है। जो केजरीवाल ने फ्री बिजली फ्री पानी करी, इसका मतलब वो मुद्दा नहीं चला? नहीं, हमारे करदमपुरी वार्ड की जनता ने उसको नकार दिया, क्योंकि मुकेश बंसल जी स्वयं इतने सक्षम हैं कि क्षेत्र का विकास भरपूर तरीका से करेंगे। ये जो दिल्ली दंगे हुए थे, उसका कितना प्रभाव रहा इन चुनाव पे? इस चुनाव पे पूरा प्रभाव रहा। जब जनता के मन में एक बात ये पैदा हुई कि दिल्ली के अंदर जब 148 निगम पार्षदों के होते हुए एक ताहिर हुसैन दिल्ली को दंगों में झोंक देता है और रतनलाल शर्मा आरबीआई जैसे सिपाही को 27 चाकुओं से गोद सकता है, तो हमारे करदमपुरी वार्ड की जनता ने उसको थुतरा दिया, मुकेश बंसल जी को अपने गले लगा दिया। क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे, हमारे मुकेश बंसल जी का देखो काम भी बढ़िया कर ही रहे थे और वैसे भी उनकी रंग मेहनत लाई है। और दूसरी बात, केजरीवाल ने बिजली फ्री करी, लेकिन दुकानदार तो रोते हैं, दुकानदार तो कहते हैं हमसे डबल टिबल ले रही हैं। मुकेश जी का स्वभाव मृदुभाषी है, बेहद विनम्र आदमी है और सब लोगों को साथ लेके चलने की उनमें क्षमता है। करदमपुरी ने दंगा भी देखा है, क्या उसका प्रभाव रहा इस चुनाव में? दंगे का प्रभाव तो रहा ही है, क्योंकि लोगों ने दंगा देखा, बुरे हाल में देखे। कई हमारे कार्यकर्ता आज भी जेलों में बंद है जो अभी तक छूटे नहीं है, और इसके अलावा जो हमारे लोग मारे गए उसका प्रभाव रहा है, बहुत जबरदस्त रहा है। अभी तो कोर्ट से आदेश आ गया है, उसने आरोप सिद्ध कर दिए ताहिर हुसैन पर, क्या कहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ उन्हें सजा होनी चाहिए। हाँ जी, मैं कुछ जरूर कहूँगी। पूरा समाज भाई साहब के साथ है। भाई साहब को एक भारी बहुमत से जिताया है, क्योंकि जनता को विश्वास था कि वो जीत के ही जमीनी स्तर पे काम करेंगे, इसलिए जनता ने उनका भरपूर साथ दिया है। केजरीवाल ने महिलाओं के लिए बस फ्री करी, उसका असर नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी असर नहीं हुआ, क्योंकि जनता भी जानती थी और महिलाएं भी जानती थी कौन हमारे सपोर्ट में खड़ा हो सकता है। इसका ध्यान रखते हुए महिलाएं बढ़ चढ़ के अब की बार उन्होंने वोट करा है। खुद करदमपुरी वार्ड से 107 वार्ड से महिलाओं ने बहुत ज्यादा वोटिंग करी है। हम खुद उनसे कह रहे थे कि वो घर से बाहर निकले, घर पे ना रहें, बल्कि भारी मात्राओं में घर से बाहर निकल के भाई साहब का समर्थन करें। जय हिंद, जय भारत। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे जीत पर? आज ये जो जीत है ना जी, ये हमारे सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत, महिला मोर्चा की मेहनत। हमारा एक एक कार्यकर्ता इस चुनाव में ईमानदारी से काम किया है उसने, और ये ईमानदारी की जीत है। क्षेत्र की जनता ने एक ईमानदार प्रत्याशी को ये जीत दिलवाई है। हम क्षेत्रवासी को धन्यवाद करते हैं, और मैं सभी कार्यकर्ताओं को, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, हमारे जितने बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, सबका मैं एक दिल से धन्यवाद करता हूं। अपने मंडल का भी धन्यवाद करता हूं। महिलाओं ने भी बहुत वोट किया, जबकि बस की यात्रा फ्री करी केजरीवाल ने। ये फ्री की यात्रा किसी को मंजूर नहीं हो रही है। अब ईमानदार आदमी व्यक्ति चाहिए, फ्री वाली बात नहीं चलेगी। अब ये लोग समझ गए हैं कि फ्री के चक्कर में वो भ्रष्टाचार करते हैं, फ्री का चुंगा दिखाते हैं और अपना जेब भरते हैं। पूरी दिल्ली इन्होंने भ्रष्टाचार से डूबी पड़ी है दिल्ली पूरी। आज लोग समझ गए हैं और आगे भी समझेंगे, ऐसा विश्वास है। और क्षेत्र की जनता ने बड़ी समझदारी से वोट किया है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, मुकेश बंसल को, भारी बहुमत से विजयी बनाया है। हम धन्यवाद करते हैं। दिल्ली ने फ्री रेवड़ी फेल कर दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्र के हित में ही वोट करती है। जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं या जितने भी वोटर हैं, वो राष्ट्र के हित में वोट हुआ है। और जो भी हमारे पूर्वी दिल्ली ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और हालांकि हमारी जो भी जीत है उसके लिए सभी कार्यकर्ता, गरीबों को फ्री झुग्गी की जगह फ्लैट दिए गए, उसका असर पड़ा क्या? उसका असर पड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे बदले में एक, ये प्रधानमंत्री काम रहा, प्रधानमंत्री एक के बदले में एक शराब, सबके बच्चे रोड पर लौटने लगे। कुछ हमने प्रदर्शन करे, उसमें ब्लेम लगाया। अब पता नहीं इसकी कौन सी सोच है कि नशा करो
फ्री करो, नशा करो, फ्री करो। घर घर फ्री पानी दिया है। पानी आज तक जो है ना साफ नहीं आया। जिन्होंने पिया उनकी किडनी फेल हो गई। ऐसा जो है ना इन्होंने षड्यंत्र रचा है कि पानी आज तक, पहले कहा था हर घर में पानी 200 लीटर पानी कहाँ से आया हमें नहीं पता। 200 लीटर की जगह 300 लीटर जो यूनिट दिया था वो फ्री में चला गया। पानी आज तक भी, मैं तो कहता हूँ माई का लाल अगर है तो हमारे करदमपुरी बाढ़ से पानी पी के देखे, अगर 10 दिन में उसकी किडनी फेल हो जाए तो हमें कुछ कह देना। इसलिए गुस्साए हुए सब आदमियों ने श्री मुकेश बंसल को चुना है और वो सभी जमीन से जुड़े हुए आदमी है और हर काम करेंगे। पानी के नाम पर बदबूदार पानी है, जहरीला पानी है। उस पानी को यदि कोई पिएगा तो ज्यादा दिन उसकी किडनी ठीक नहीं रहेगी। आप विद्यार्थी हो, स्कूल अच्छे हैं क्या करदमपुरी में? जी हमारे स्कूल में सबसे पहली बात प्रिंसिपल ही नहीं है, वाइस प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल एक भी नहीं है हमारे स्कूल में। हमें 9वीं से लेकर 10-12वीं में आ गए हम और आज तक हमने अपने प्रिंसिपल की शिकल नहीं देखी है। इसका मतलब केजरीवाल का जो स्कूल मॉडल वो भी फर्जी है। हाँ जी, हम कहेंगे ये फर्जी है क्योंकि हमारे स्कूल में लंच के बाद बच्चे वॉशरूम नहीं जा सकते, इतनी गंदगी है। हाँ जी, ये बच्चे भी ये भी बताया। हमारे करदमपुरी क्षेत्र के, बाबरपुर क्षेत्र के जो विधायक हैं श्रीमान गोपाल राय जी, ये जो जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, ये उनके कुकर्मों की सजा है। वो जीतने के बाद आज तक एक बार भी इलाके में नहीं आए। इलाके की बड़ी बड़ी गलियां टूटी पड़ी हैं। लोनी रोड का जाके हाल देखो, एम्बुलेंस बच जाए तो निकल नहीं सकती, ये हालत उन्होंने कर रखी है। वो सिर्फ एक विशेष वर्ग को बढ़ावा दे रहे हैं। हिंदू इलाकों की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है गोपाल राय जी का किसी तरह का। मतलब आप कह रहे हो गोपाल राय केजरीवाल के मंत्री एक विशेष वर्ग को बढ़ावा देते हैं जिन्होंने दंगे करे? हाँ जी, गोपाल राय जी उन्हीं को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण है ताहिर हुसैन जब पकड़ा गया, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी उसको सिर्फ मुसलमान घोषित साबित करने पे लगी हुई थी। संजय सिंह, गोपाल राय, केजरीवाल, ये सब कहते हैं इसको मुसलमान होने की सजा मिल रही है। ये मुसलमान है, ये तो शरीफ आदमी है, ये तो लोगों की सहायता करता है। आज इनके मुंह पे सब पे टेप लगी हुई है। और अब केजरीवाल का दिल्ली से पलायन निश्चित है, क्योंकि दिल्ली की जनता अब मन बना चुकी है कि 2025 के अंदर केजरीवाल को उखाड़ फेंकेगी। गोपाल राय एक मंत्री है और उनके एरिया की पब्लिक ने उनको झटका दिया, मानते कितना झटका? बहुत बड़ा झटका दिया है ये गोपाल राय को। गोपाल राय ने पूरी ताकत लगा दी, धन बल गुंडागर्दी सारे काम कर लिया गोपाल राय ने, मगर गोपाल राय के आदमी जीत नहीं पाए। वो जो दंगे देखे हैं करदमपुरी ने, उसका असर रहा है क्या? दंगा जो हुआ है वो मैं मौके का गवाह हूँ। अंकित शर्मा जो है मेरा भतीजा था, जो इन्होंने मारा, भतीजा था मेरा, उसका जो 40 चक्कू के निशान थे और मार कर नाले में गिरा। इतना बुरा काम करा उसे बताते हैं ये ताहिर हुसैन जो है, उसके यहाँ सारे सामान मिले, पार्षद था आम आदमी, सारे सामान उसके मिले। मैं वही रहा कई दिन तक जब वो लड़का मारा हमारा। इतना अत्याचार कभी देखा नहीं जो उन्होंने उस बच्चे के साथ अन्याय करा। आज दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल या गोपाल राय ने मदद नहीं करी करदमपुरी वालों की? किसी की मदद नहीं करी। मैं मौके का गवाह हूँ दंगे में। जब दंगा हुआ हम थे, सारे रास्ते बंद कर रखे थे। कपिल मिश्रा ने ये कहा कि भाई रास्ता खोल दो, हमारे बच्चे नौकरी करने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, सारे रास्ते बंद है। उन्होंने जबरदस्ती हमारे पास पत्थर बरसाए। मैं मौके का गवाह हूँ, उस टाइम का मैं वही था जब पत्थर बरसे, तीनों चारों तरफ से पत्थर बरसाए हमारे पे। देखिए, जब से गोपाल राय इस एरिया के विधायक बने हैं, वो कभी क्षेत्र में आते नहीं हैं। अपने 2-4 चमचे उन्होंने बना रखे जो इलाके में उगाइयाँ भी करते हैं और सरकारी महकमों में जाकर अधिकारियों को धमकाते हैं। अभी कुछ दिन पहले रोड चौड़ीकरण का, लोनी रोड के चौड़ीकरण के बड़े बोर्ड लगाए गए थे इन्हीं कैंडिडेट के द्वारा, मुकेश यादव जी के द्वारा। और फिर उसके बाद क्या हुआ, अंदर खाने जो मार्केट वालों को धमका के उनसे कुछ वसूली करके वो बोर्ड हटा दिया और आज वो मामला ठंडा पड़ा हुआ है। तो ये एक भ्रष्टाचारी विधायक है। इनके खुद के भाई योगेंद्र राय वो डिपार्टमेंटों में जाके वसूली करते हैं। हाँ, यहाँ पर
ये किराए पर रहने वाले आदमी आज करोड़पति बन गए। कैसे बन गए? बिना धंधे के, बिना काम के कोई व्यक्ति कैसे करोड़पति बन सकता है? ये हमारी समस्या पर है। इसका मतलब इनकी जांच होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल इनकी जांच होनी चाहिए, इनकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। इन्होंने कई बीघा जमीन मैनिफेस्टो में दिया, अपने डाटा में दिया है कि हमने इतनी गांव में हमारी इतनी जमीन है। जो यहाँ किराए पर रहते थे वो आज गांव में जमींदार हो रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है? तो ये केजरीवाल सरकार जो है ये भ्रष्ट सरकार है। इनका एक एक मंत्री की, इनके एक एक विधायक की जांच होनी चाहिए। करोड़ों रुपए की संपत्ति इन्होंने कैसे बनाई ईमानदारी से, वो हमें सबको, दिल्ली की जनता को पता होना चाहिए। सेवा ही विचार, सेवक बनाए रखना, ये नरेंद्र मोदी जी के अच्छे कामों की जीत है और केजरीवाल के मुफ्तखोरी के विचार की हार है। सारी दुनिया को पता लगा केजरीवाल केवल मुफ्तखोरी की बात करता है, कोई काम नहीं करता, झूठ बोलता है, किसी बात का जवाब नहीं। इन्होंने शराब में इतनी दलाली की है और उसका पैसा लेकर के पंजाब में, गुजरात में और दिल्ली में लगाया। इसको कोई काम नहीं आता, इसकी पोल खोल चुकी है। सिर्फ भाजपा का कमल ही खिलेगा, भाजपा ही देश का विकास कर सकती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अच्छा, करदमपुरी वासियों ने गोपाल राय को झटका दिया है, इस पर क्या कहेंगे? करदमपुरी वासियों ने सत्य को पहचाना है। मुकेश बंसल जी एक ईमानदार, स्पष्ट छवि के नेता है, सामाजिक आदमी है, सबके साथ खड़े रहते हैं और उन्होंने उसको जिताया। और गोपाल राय के ये करदमपुरी की जो जीत हुई है, गोपाल राय वहां से मंत्री हैं, उसके बावजूद जनता ने क्या सोच के वोट दिया? जी, जनता ने पागल बनना बंद कर दिया। अब बहुत झूठे वादे, काम कुछ नहीं होता। तो बीजेपी तो जीतनी ही थी और जीत देख लीजिए कितनी ऐतिहासिक हुई है। करदमपुरी से कभी कोई इतने वोटों से नहीं जीता। और मुकेश बंसल जी जो प्रत्याशी रहे हैं, उन्होंने शुरू से ही वो समाज सेवक रहे हैं, शुरू से ही समाज की सेवा करते आए हैं। अब इलेक्शन में खड़े हुए थे, जीत तो पक्की ही थी। मंत्री को एक झटका दिया है करदमपुरी की जनता। मंत्री को ही चाटा दिया है एक तरीके से, बहुत बुरा झटका मिला है। उन्हीं के एरिया से उनका प्रत्याशी आ रहा है, मुकेश यादव जी, उन्हीं के एरिया से। तुष्टीकरण इनकी हार का कारण बनी आप पार्टी की? जी बिल्कुल जी। अब दंगे का ले लो आप, ताहिर खान जी पूरे पकड़े गए, दंगों से पहले ही उनके घर में हथियार पहुंच गए थे। बम फेंके, ऊपर से पेट्रोल बम की वोट ले। तो ये जनता को दिख रहा है, न्यूज में भी आया, सब कुछ हुआ है। केजरीवाल ने कह दिया हमारे उसने किया है तो डबल सजा दो। जो कानून है, कानून तो अपना काम करेगा। और जांच अभी देखो क्या होता है क्या नहीं, और पोल खुलेगी इनकी। आरोप तय कर दिए कोर्ट ने, कड़कड़ुआ कोर्ट ने। जी जी बिल्कुल कर दिए। और दूसरा, हमारे करदमपुरी मंडल में उधर कुछ भी काम नहीं हो रहा आम आदमी पार्टी की तरफ से। अच्छा, वो तो कहते हैं स्कूल मॉडल हमारा विदेश से भी ज्यादा बढ़िया। जी बिल्कुल, स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है। दुर्गापुरी चौक स्कूल में प्रिंसिपल तक नहीं है, बिना प्रिंसिपल के स्कूल चल रहा है, टीचर क्लास में नहीं होते। ठीक है। और जो सफाई का मुद्दा उठाता है, सबको पता है कि सफाई जो कचरे की गाड़ी आ रही है वो भाजपा ही बेचती है, आम आदमी पार्टी का उसमें कोई रोल नहीं है। सिर्फ झूठे वादे हैं। वीडियो बनाई गई है कि हमने झोपड़पट्टी छोड़ के फ्लैट दिए, दिखाओ ना कहाँ दिए फ्लैट। पंजाब में इलेक्शन में वो वीडियो दिखा रहा था, हमने दिल्ली ऐसी बना दी, वैसी बना दी। इसका मतलब फर्जीवाड़े की पोल खुल गई। फर्जीवाड़े की पूरी पोल खुली है जी। और झटका देखिए, 15 साल भाजपा रही है, उसके बाद अब उठी है, आप खुद देखिए 100 से ऊपर सीटें हो चुकी है दिल्ली में भाजपा की, आधी ज्यादा। जब जाके कि 15 साल भाजपा रही है उसके बाद